अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज के दौर में हमारे इदारे एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज मतलब आप कह लें कि अब मैं किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात कर दूं तो वो ट्रैक करके 10 मिनट में मेरे तक पहुंच जाएंगे, बजाय कि वो उन लोगों तक पहुंचें जो हमारे लाखों पाकिस्तानियों को सड़कों के ऊपर लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, वो वहाँ नहीं पहुँचेगी। यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ बात होगी तो वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसी तरह हमारे हुक्मरान हैं, वो लोग भी तकरीबन नंगे हो चुके हैं। उन्हीं की वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं। तो एक ऐसा मतलब कि तबका रह गया जो एक्सपोज करना चाहिए हमें, और वो है मौलवियों का तबका। हमें खुद अब सोचना चाहिए कि अब इतनी दुनिया बदल चुकी है यार, आखिर गलती कहाँ पे आ रही है? हम इतने कोई 35 फ़िरकों के अंदर बटे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि हम मतलब कि मस्जिद के मीनार से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस फ़िरके की मस्जिद है, या हमें पगड़ी के रंग से पता चल जाता है कि ये किस फ़िरके का बंदा है, या हमें नमाज के जो अजान का टाइम टेबल है उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस मतलब कि फ़िरके का बंदा है। अब इसके पीछे मसला क्या है? इसके पीछे मसला ये है कि हम लोग अंधी तकलीद करके मौलवियों को मान रहे हैं। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि यार असल मसला आ कहाँ पे रहा है? आखिर क्या मसला है कि हम क्यों इन लोगों की अंधी तकलीद कर रहे हैं? क्या वजह है कि हम लोग इतने फ़िरकों में बटे हुए हैं जबकि कुरान मजीद अहदीस मौजूद है यहाँ पर? इवन आप किसी और डेवलप्ड मुस्लिम कंट्री को देख लें, वहाँ पर फ़िरकों वाला ये इतना चक्कर नहीं होता। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी इस मज़हब कार्ड और फ़िरकों से बाहर ही नहीं निकलते। और इसी चीज़ को जो हुक्मरान है वो मतलब कैश करते हैं। कोई दूसरे दिन बंदा उठता है, वो सफ़ीर का बहाना लेके मुल्क को बला कर देता है। कोई फतवा लगा देता है कि औरतों को मतलब हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए, और तीसरे दिन वो बंदा उन्हीं जिनके खिलाफ फतवा लगाता है उन्हीं के साथ मिल जाता है। और कोई उठता है और वो कहता है कि मैंने मदीने की रियासत बनानी है। तो 75 साल हो गए हैं ये लोग मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमें पता ही कोई नहीं हमारा मज़हब है क्या चीज़, हमारे मज़हब के अंदर असल क्या चीज़ है, और हमें असल में नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए। एक लफ्ज़ ले लिया, वो लफ्ज़ है वलद्वालीन या वलद्वालीन, वही हमारे मौलवियों से क्लियर नहीं हो रहा। अब इतनी सी बात है कि यार ये एक अरबी का लफ्ज़ है, हम वहाँ पे अरबी लोगों से कंफर्म कर लें कि लफ्ज़ वलद्वालीन है या वलद्वालीन है। मैंने जो तहकीक किया वो तो मैं डेफिनेट यहाँ पर नहीं बताऊंगा, फिर वो कहेंगे ये तो फलां फ़िरके वाले कहते हैं और तुम उस फ़िरके की सपोर्ट कर रहे हो। आप खुद अपनी तरफ से तहकीक कर लें। किसी पाकिस्तानी को जो किसी अरब मुल्क में है उसको मैसेज करें, यार आप काइंडली मुझे ये लफ्ज़ क्लियर कर दें। असल वजह यह है कि हम लोग इसके ऊपर तहकीक ही नहीं करते, बदकिस्मती से हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। तो खुदारा कुरान हदीस को समझें, इन मौलवियों को एक्सपोज करें,